हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल P2 क्लासेस। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन या वैद्युत चालन शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। तो वैद्युत चालन शुरू करने से पहले हम इसके टॉपिक्स को देख लेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें वैद्युत धारा देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। धारा घनत्व, वैद्युत चालन। चौथा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, जिसे ऊष्मीय गति कहते हैं। मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ, ऊष्मीय वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, श्रांति काल, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। ये हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ये भी हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड की दृष्टि से, 12th के बोर्ड की दृष्टि से, यूपी बोर्ड में। ओम का नियम, आवेश वाहकों की गतिशीलता व वैद्युत धारा में संबंध, वैद्युत प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। हम लोग कक्षा 10 में तो इसमें से काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आप सब इससे परिचित भी होंगे, लेकिन क्लास 12th में हमें एक बार इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आगे 17 नंबर पे है चालकता, 18 पे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, फिर प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ओमीय अनुमीय परिपथ या गत्यात्मक प्रतिरोध, किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा या जूल का नियम, किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊष्मा, किसी परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति, किलोवाट घंटा या यूनिट। हमारे घरों में जो लाइट आती है, जो मीटर हमारे घरों की लाइट को मापता है कि हमने कितना खर्च किया है, वो यूनिट में मापा जाता है, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में किलोवाट घंटा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिटों में ज्ञात करना, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक है जो हमारा 30 नंबर का आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न तो सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो वैद्युत चालन क्या है? आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना वैद्युत चालन कहलाता है। जैसे कोई आवेशित कण है, यहाँ पर रखा हुआ है, अब उसको यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित करना है, भेजना है, तो ये जैसे जाएगा उसको वैद्युत चालन कहते हैं। हम उसमें वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर होता है, जब वो बॉयल होता है तो कंडक्शन विधि से पानी जो है बॉयल होता है। और इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। किसी वैद्युत परिपथ में नेट आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में नेट आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैसे वैद्युत धारा कुछ है नहीं, जो हमारे आवेश हैं वो प्रति सेकंड कितना प्रवाहित हो रहे हैं किसी परिपथ में, वही वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि आवेश को प्रवाहित करने की समय दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और समय को T से। तो I बराबर जो हो जाएगा, I बराबर Q/T, या इसे हम I बराबर dQ या dt लिख सकते हैं। जब सूक्ष्म समय के लिए कोई आवेश प्रवाहित होता है तो हम इसको dQ/dt से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। तो आइए हम यहाँ पे एक नोट देखते हैं। नोट्स क्या है कि वैद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत मानी जाती है। फिर भी वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक परिपथ है, इस परिपथ में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो जो धारा है वह इस दिशा में प्रवाहित होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। हमारा नोट्स यही था। और जो विद्युत धारा है वो दो प्रकार की होती है। एक दिष्ट धारा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट करंट, DC से इसे हम डिनोट करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, AC से डिनोट करते हैं। ये टाइम पे डिपेंडेंट होता है। तो आइए इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं धारा घनत्व।
धारा घनत्व तो क्या है? करंट डेंसिटी कि किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के लंबवत, जैसे मान लीजिए ये हमारा चालक तार है, अब इसका अनुप्रस्थ काट यह है। अब क्या कह रहा है परिभाषा? किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब इसके अनुप्रस्थ काट से के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं। इसे हम जे से डिनोट करते हैं। तो इसके यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार के किसी अनुप्रस्थ काट के लंबवत, अनुप्रस्थ काट के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पृष्ठ, कोई दूसरा पृष्ठ है, वह ऐसा है। अब इसके लंबवत निकलने वाली धारा, अब इसका लंबवत तो ये होगा, या तो हमारी धारा जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मान लीजिए इस दिशा में, तो धारा का जो प्रवाह होगा इस दिशा में होगा, तो यह ऐसे जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर तब थीटा कोण बनाएगा। देखिए यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा फिगर 2 में। अब हम देखते हैं धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर क्या होता है? I बटे ए, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निकलने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या जे बराबर I बटे ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अनुप्रस्थ काट जब हमारा किसी कोण पर होगा उसका लंब, तो धारा घनत्व ए कॉस थीटा होगा। धारा घनत्व का क्षेत्रफल ए कॉस थीटा होगा और हमारा जो धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर I बटे ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका मात्रक जो है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर जिस चाल से गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति कहते हैं, अथवा उसे उसमें वेग भी कहते हैं। इसका मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। इसे तापीय वेग भी कहते हैं। अथवा किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पर विभवांतर स्थापित करने से पहले जिस प्रकार की अनियंत्रित गति करते हैं उसे ही यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हम विभवांतर जोड़े हैं, इसलिए विभवांतर जोड़ने से पहले एक हमारा मान लीजिए यह परिपथ है, तो इस परिपथ में जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये विभवांतर जोड़ने से पहले इधर उधर अपनी एक स्वतः गति करेंगे, इधर उधर गति करते रहेंगे, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, BD से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग क्या होता है? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है मुक्त पथ। यादृच्छिक गति में किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। मतलब जो यहाँ के यादृच्छिक गति करते हुए दो क्रमागत टक्करों, मतलब अगर कोई पथ है, परिपथ है, उसमें यादृच्छिक गति करते हुए इन दोनों के आपस में जब टक्कर होंगे तो इनके बीच जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूरी होगी वही, यहाँ से यहाँ तक आने की में जो दूरी होगी वही इसके पहले कहलाएगा क्या? मुक्त पथ। ये क्या कहलाएगा? मुक्त पथ। तो अब तक हमने देखा कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। तो ये माध्य मुक्त पथ क्या है? मेन फ्री पाथ। तो यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी, मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मीन फ्री टाइम,
लेमडा बराबर क्या होता है कि 10⁻⁹ मीटर। अब हम पढ़ेंगे श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समयांतराल श्रांति काल कहलाता है। मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी में लगा समय, मतलब औसत मुक्त पथ यानी माध्य मुक्त पथ में चली गई जो दूरी में लगा समय जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, श्रांति काल। तो रिलैक्सेशन टाइम इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ टाउ बराबर क्या होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। और यहाँ पर जो औसत ऊष्मीय वेग होगा वो 0 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक्स को बताएंगे। धन्यवाद।